जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई सही से कर रहे होंगे। साथियों, कल देखिए मैंने एक वीडियो डाला था उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा को लेकर मैंने कल एक वीडियो डाला था उसकी कट ऑफ को लेकर। तो देखिए आप में से कुछ लोगों को उसमें वीडियो में कुछ बातें पसंद नहीं आई। ठीक है, जैसे कुछ डाउट आप लोगों ने बताए कि क्या यूआर और ओबीसी की कट ऑफ समान हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्योंकि मैंने उसमें जो जनरल की थी और ओबीसी की कट ऑफ समान बताई थी। ठीक है, तो आप लोगों ने उस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया है, कमेंट्स किए कि डीबी के लिए कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। इस बात को लेकर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया, आप जाकर देख लीजिए। उनकी भाषा भी इस तरह की थी कि मैं यहाँ उनको दिखा नहीं सकता उनके कमेंट्स को। तो ठीक है, इन सारे सवालों के जवाब आपके कुछ बच्चों ने पूछा है कि क्या कॉमन नंबर जो फुल मार्क्स दिया गया वो सभी को मिलेगा, और इसकी भी जो कट ऑफ समान रह सकती है यूआर ओबीसी की, इसका मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे डीबी के लिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप बने रहिए पूरे वीडियो में, इस वीडियो को स्किप मत करना। देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग जैसे कल मैंने कट ऑफ का वीडियो डाला, आप पूरी वीडियो को स्किप करके कट ऑफ पर पहुंच गए। कल मैंने बताया था कि 76 का +-2 मैंने क्यों बताया था। मैंने बताया था कि कितने कैंडिडेट्स बुलाते हैं, कितने कैंडिडेट अवेलेबल होते हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने +-2 बताया था। आपने सीधे कट ऑफ देखा जाकर स्किप करके, और वहाँ से फिर आप डाउट क्लियर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या कॉमन नंबर सबको मिलेगा, ये बात आप समझ लीजिए। देखिए कॉमन नंबर फुल मार्क्स ये सभी को मिलेगा, चाहे आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है चाहे नहीं किया है। यूपी SSSC जो है वो देखिए क्वेश्चन के फुल मार्क्स देता है। जो लोक सेवा आयोग है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वो उस प्रश्न को डिलीट ही कर देता है। डिलीट करने का मतलब जिससे से पीसीएस में 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं 200 नंबर के, तो वो फिर क्या होता है उसमें वो प्रश्न फिर 149 रह जाते हैं, 149 प्रश्न रह जाते हैं 200 नंबर के। तो लोक सेवा आयोग ऐसे करता है, लेकिन यूपी SSSC ने फुल मार्क्स से दिया, तो फुल मार्क्स ये सभी को मिलेगा, चाहे वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है चाहे नहीं किया है। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल श्योर 100% श्योर इस बात से हो जाइए कि ये जो फुल मार्क्स एक क्वेश्चन का फुल मार्क्स आयोग ने दिया है वो सभी को मिलेगा। दूसरी बात हम कर लेते हैं पहले, डीबी के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो देखिए एक परीक्षा भी हुई थी लोअर पीसीएस की परीक्षा हुई थी, उसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, उसमें कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे लोअर पीसीएस के लिए। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का 11 मार्च का जो इनका नोटिफिकेशन आया था, जिस दिन रिजल्ट आया था मुख्य परीक्षा का लोअर की, उसको आप देखिए 672 पद थे। 672 पदों पर 672 पद थे। ठीक है, 672 पदों पर इन्होंने यहाँ दिया था रिक्त पदों के सापेक्ष 2 गुना। ठीक है, श्रेणीवार, मतलब इस श्रेणीवार 2 गुने का मतलब क्या है कि अगर जनरल में मान लीजिए जनरल में 100 पद हैं आपके, ओबीसी में आपके 25 पद हैं, तो देखिए टोटल मान लीजिए टोटल 200 पद हैं किसी परीक्षा में। जैसे इसमें 672 थे, तो 672 का 2 गुना नहीं करेंगे कि 672 का 2 गुना कर दें, टॉप के ऊपर के ले ले 672, नहीं, ये श्रेणीवार। जैसे 100 अगर जनरल की सीटें 100 थी तो जनरल के 200 बच्चे लिए जाएंगे, मतलब श्रेणीवार, उसकी कैटेगरी वाइज दुगने बच्चे लिए जाएंगे। अगर ओबीसी की 25 हैं तो ओबीसी के 50 लिए जाएंगे, क्योंकि अगर देखिए ऊपर से टॉप के 672 अगर टॉप के ले लेंगे 672, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि ओबीसी के 50 बच्चे आ ही जाएँ टॉप के। उसमें ज़रूरी नहीं है कि एससी के जितने उनको लेने हैं दुगने उनके पदों के सापेक्ष वो दुगने उनको मिल जाएँ। तो इसलिए ये जो डीवी के लिए बुलाते हैं ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनती है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ देखिए, न्यूनतम कट ऑफ प्राप्त करने वाले सभी को, न्यूनतम कट ऑफ प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए। ठीक है, तो कुल 1861, मतलब 672 के लिए 1861 कैंडिडेट बुलाए गए थे। ठीक है, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 3 गुने से थोड़ा सा कम हो गए हैं ये। मैंने कल दुगने बताए थे, दुगने के भी मैंने 15,000 की कट ऑफ आपको बताई थी, 15,000 की। उसमें आप लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि जब दुगने यहाँ आयोग ने बोला है, जब आयोग ने दुगने बोला है कि दुगने कैंडिडेट को बुलाएंगे, तो फिर ये 1861 क्यों बुलाए। 672 के दुगने तो लगभग 612 है, और लगभग 1300 कुछ हो रहे हैं, 1340-44 के आसपास हो रहे हैं, तो 1800 कैसे। देखिए 1800 कैसे, उन्होंने यहाँ दिया कि न्यूनतम कट ऑफ प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को। मान लीजिए जनरल की कट ऑफ जो इसकी रुकी थी 299 रुकी थी, जनरल में 299 कट ऑफ पर मान लीजिए 50 बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे जितनी नीचे कट ऑफ जाती है उस पर एक एक अंक पर 100-100, 200-200 बच्चे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने 50 के 50 को ले लिया है। ठीक है, ऐसे ही जो ओबीसी की कट ऑफ जितनी थी उस कट ऑफ पर जितने आ रहे होंगे वहाँ से, मान लीजिए 50 बच्चे यहाँ जनरल से
एक्स्ट्रा हो गए, 50 ओबीसी से एक्स्ट्रा हो गए, इसी तरह से 50 एससी के लास्ट कट ऑफ से 50 बच्चे वहाँ हो गए। तो इस तरह से सारी कैटेगरी में, चाहे वो फीमेल की हो, फिर चाहे पीएच की हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानियों की हो, जो कट ऑफ रुक रही है लास्ट में उसी का, उस पर जितने बच्चे आ रहे हैं वो सब, तो उस तरह से 400-500 बच्चे यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गए। इसमें 1861 दिया गया है, इसमें 400-500 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए। वैसा ही आपकी लेखपाल की परीक्षा में होगा। ठीक है, लेखपाल की परीक्षा में दोगुने कैंडिडेट, यहाँ आपको देखो प्रूफ मिल गया कि दोगुने बुलाता आयोग, दुगने यहाँ बुलाए जाएंगे। तो दुगने आपके 8000 है तो 16000 हो गए। मान के चलिए आप कम से कम 20000 बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मैं कल इसलिए बता रहा था कि 20000 अब कितने बुलाए आयोग, दोगुने बुलाए या दोगुने से कम बुलाए, लेकिन आप मान के चलिए कि 20000 बच्चे बुलाए जाएंगे। उसी के हिसाब से मैंने कट ऑफ बताया था। चलिए, ये प्रश्न आपका उम्मीद करता हूँ कि ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितने कैंडिडेट बुलाने हैं। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न था कि यूआर और ओबीसी की कट ऑफ समान नहीं हो सकती। बहुत से लोगों ने बहुत मतलब रूड तरीके से ऐसा बोला है कि आपको जानकारी नहीं है, आपने कैसे बता दिया, किस बेस पे, कभी आज तक ऐसा हुआ है, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए मैं डीवी के लिए जो कट ऑफ है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ही नोटिस निकाला है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, मैं उसी का आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये लोअर वाली है, ठीक है, और ये लोअर ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी मार्च में इसका रिजल्ट आया था, इसका फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है। ये लोअर पीसीएस का भर्ती कराई थी, कुछ लोगों ने दिया होगा, वो लोग जानते होंगे, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, उसकी ये नोटिफिकेशन जो अभी मैंने पहले नोटिफिकेशन दिया उसी का है 11 मार्च का। तो देखिए इसकी कट ऑफ आप यहाँ देख लीजिए, ये देखिए यूआर है, यूआर की 299 है। ठीक है, और ओबीसी की आप यहाँ देख लीजिए, ओबीसी की भी 299 है। देखिए मैं कोई भी आपको जो भी जानकारी देता हूँ, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो सही जानकारी आपको 100% जानकारी सही जाए। कभी ऐसा हो सकता है, देखिए जानकारी का अभाव मुझे भी कभी हो सकता है, ऐसे में आज एकदम से वीडियो नहीं बनाता, किसी बेस पर, किसी सबूत के बेस पर भी मैं आपके सामने वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने, अच्छा ईबीएस, अब आप कहेंगे ईडब्ल्यूएस इसमें नहीं है। ईडब्ल्यूएस देखिए उस समय पर आया नहीं था, ये वैकेंसी जनवरी 2019 की है, इसका नोटिफिकेशन जनवरी 2019 में आ गया था, जबकि जो हमारा ईडब्ल्यूएस लागू हुआ है वो मार्च से लागू हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस इसमें था नहीं। उम्मीद यही की जा रही है कि ईडब्ल्यूएस की भी देखिए इसके बराबर ही रह सकती है। और मैंने वीडियो में बताया था कि 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए कि बराबर ही रहेगी। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। एक तीसरी चीज़ जो बोला था कि महिलाओं के लिए, मैंने बताया था कि महिलाओं के लिए 20% सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए 20% सीटें आरक्षित हैं, और मैंने कहा था कि जो महिलाएं चाहे ज़्यादा नंबर ले आए चाहे कम नंबर ले आए, अगर जो ज़्यादा नंबर लेकर आती है वो जनरल में फाइट कर रही है, लेकिन वो अपनी कैटेगरी में ही मानी जाएगी। इसके लिए भी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है, इसका भी मैं आपको प्रूफ देता हूँ। देखिए इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊँ। देखिए ये आयोग का आपका लेखपाल वाला नोटिस ही है। ठीक है, आयोग का लेखपाल वाला नोटिस है, पॉइंट नंबर 5.5, इसमें आप पढ़ लीजिए कि महिला आरक्षण के अंतर महिलाओं को शासनादेश दिए गए हैं, माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लंबवत श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जाएगा जिससे वे संबंधित है। मतलब अगर एससी की महिला है और वो चाहे कितने भी मार्क्स ले आए, ठीक है, वो एससी कैटेगरी में ही मानी जाएगी, वो जनरल में नहीं जाएगी। इस बात का सबूत आप अपना विज्ञापन पढ़िए लेखपाल का, उसी में से मैंने आपको बताया था। और देखिए महिलाओं का आरक्षण क्या है, देखिए इसकी मैं आपकी पूरी कहानी बताऊं। महिलाओं का आरक्षण क्या है, हमारे संविधान में था कि 50% से आरक्षण अधिक नहीं जाएगा। ठीक है, अगर महिलाओं को, और वो 50% एससी, ओबीसी, ठीक है, और एसटी, इन तीन को मिलाकर वो 50% आरक्षण हो जाता है, 49.5%, 49.5% वो आरक्षण हो जाता है। अगर महिलाओं को 20% आरक्षण का प्रतिनिधित्व देखा, किसी किसी राज्य में देखिए 1/3 है, 30% है, अपने यूपी में 20% है, इसलिए 1604 वैकेंसी है महिलाओं की 8000 में से। 8000 का 20% आप निकालेंगे लगभग 1600, 20% सीट इसीलिए महिलाओं की ये हैं। और ये सीट मैंने कल भी बताया था, ये सीट अलग से नहीं है, अगर अलग से आरक्षण देंगे तो 50% से ज़्यादा हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस को फिर लंबवत श्रेणी में क्यों है। ईडब्ल्यूएस का देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई अभी चल रही है, अभी 2-3 दिन पहले भी सुनवाई थी। ये डिसाइड करना है माननीय सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को, कि इनको लंबवत श्रेणी में रखा जाएगा या इनको हॉरिजॉन्टल में रखा जाएगा, क्षैतिज आरक्षण में रखा जाएगा। क्षैतिज आरक्षण में अगर ईडब्ल्यूएस आ गया तो ईडब्ल्यूएस का फिर अलग से नहीं आएगा, वो कैटेगरी वाइज रहेगा, चाहे वो फिर ओबीसी का आ जाए, चाहे एससी का आ जाए, चाहे जनरल का आ जाए। तो अभी इस पर
माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना बाकी है कि ईडब्ल्यूएस को लंबवत में माना जाए, क्योंकि अगर इसको लंबवत में मान रहे हैं तो आरक्षण पहुंच रहा है 60%, जो कि संविधान के अपोजिट जा रहा है। ठीक है, और इस पर सुनवाई अभी चल रही है ईडब्ल्यूएस वाले मामले पर। यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था, महिलाओं के आरक्षण से संबंधित भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर इसको हम लंबवत श्रेणी में मानते हैं, अलग से इनकी सीटें रिजर्व की जाती हैं महिलाओं की, तो ये आरक्षण 60% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा पहुंच जाएगा। इसलिए देखिए महिलाओं का जो आरक्षण है वो एक प्रतिनिधित्व के तौर पर है इनका। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय हुआ था, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया था कि महिलाएं अपने आरक्षण के लिए दावा नहीं कर सकती, ये उनको प्रतिनिधित्व के लिए हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में होना चाहिए। ठीक है, तो महिलाएं देखिए अपनी कैटेगरी में ही रहेंगी। फाइनल मेरा यह है, मैं फिर भी आज भी यही कह रहा हूं कि महिलाएं अपनी श्रेणी में ही रहेंगी। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ का जो लेखपाल वाली कट ऑफ थी, कल की कट ऑफ को लेकर आप लोग कह रहे थे कि इतनी कैसे जाएगी, इतनी नहीं जाएगी। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, देखिए यहाँ ये जो कट ऑफ है ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ही है, लोअर पीसीएस वाली। 400 में से आप देखिए 299 जनरल की रही है और ओबीसी की भी 299। मैंने 76 बताया था, 76 ±2। देखिए कट ऑफ डीवी के लिए 75%, किसी भी एग्जाम की आप देख लीजिए 75% से कम नहीं रह रही है, क्योंकि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। 75% से कम नहीं रहेगी किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो 75% आप मान के चलिए, 75 से प्लस ही कट ऑफ रहेगी। इसलिए मैंने 76 का बताया था। ये वीडियो आप मेरा जब रिजल्ट आए तब आप देख लेना, इस वीडियो को मैं डिलीट नहीं करूँगा। ठीक है, 76 ± जो मैंने बताया वो कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा। अगर 20,000 कैंडिडेट बुलाते हैं तो 76 के आसपास ही रहेगी। ठीक है, ये आप मान के चलिए। तो आप यहाँ देखिए सीधा देख सकते हैं आप, 400 में से था ये, 400 में से 299, 300 मार्क्स थे 400 में से, जो कि 75% होता है। ठीक है, 75%। तो मैंने इसी के आधार पर, और यही ट्रेंड रहा है, ये भी ज़्यादा दिन का नहीं है, अभी का है, ये मार्च का रिजल्ट था। ठीक है, तो 76 उसी हिसाब से जो मैंने कल कट ऑफ बताई थी, उसी हिसाब से आप वो वीडियो देख लीजिए जाकर, उसमें मैंने सारी कैटेगरी की कट ऑफ बताई हैं। आप उसी हिसाब से अपना तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए यही मेरे को बताना था। इन्हीं चीज़ का उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी अभी भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए, उसके लिए मैं आपको बता दूँगा। देखिए कमेंट में मैंने जवाब इसलिए नहीं दिए थे कि मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया था। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।